वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद स्वरूप प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी श्री लालजू महाराज जो वास्तविक स्वरूप का स्वयं परिचय दे रहे हैं, केवल उसे श्रवण करके मनन करके धारण करना है। ये जो हमारे अंदर एक भ्रम बैठा हुआ है कि हम जो साधना करते हैं इससे भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा नहीं है। बिना कोई कर्म किए रह नहीं सकता शरीरधारी मनुष्य। देवता कोटि के जो भी हैं वो केवल अपने सुकृतों का फल विधान के अनुसार भोग सकते हैं, वो नए कर्म नहीं कर सकते, अधिकार नहीं। इसीलिए इसे देव दुर्लभ योनि कहा गया है मनुष्य शरीर को। और जो अंधकार में लोग हैं नरक आदि, वो पाप का फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त होती है, केवल दुख ही दुख भोगना होता है। पशु पक्षी आदि एक केवल अपने कर्म विधान से ही जन्मते हैं और मरते हैं, नया कर्म इनसे भी नहीं बनता। नया कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य शरीर को, केवल। इस नए कर्म में जो कर्तृत्वाभिमान है, यही हमारे अगले जन्म का कारण बन जाता है। कर्तृत्व से भोक्तत्व, कर्तृत्व भोक्तत्व से नया जन्म, नई योनियां। तो कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता शरीरधारी, और हर कर्म उसे बांधता है। अब कर्म करते हुए भी बंधे ना, ये कला केवल भगवान ही बताते हैं। श्री भगवान इस माया के स्वामी हैं, इस खेल को उन्होंने ही रचा है। इस खेल में यदि हम प्रवीणता पूर्वक विवेक पूर्वक खेलें तो हम निकल जाएंगे, और अविवेक पूर्वक यही खेलना है, ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा मित्र, ये हमारा शत्रु, ये लाभ, ये हान, ऐसा, ये अविवेक पूर्वक खेल है। खेलना तो पड़ेगा, खेल में आए हो, खेलना पड़ेगा। कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। अब कर्म हमें फांस ना पावे तो वही कर्म आपको नहीं बांध पाएगा जो शास्त्र के अनुसार किया जाता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। शास्त्र सम्मत कार्य। दूसरा भगवत समर्पित, वही जो शास्त्र सम्मत कार्य है उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। तीसरा, उसी कार्य को ये देखा जाए कि मुझसे कृपा पूर्वक कराया जा रहा है। चौथा, उस कार्य के फल की आकांक्षा न रखना, प्रभु प्रसन्नता के लिए वो कर्तव्य कर्म करना, बस। अब उसे कोई कर्म बांध नहीं सकता।
जो नया बंधन होना था वो बांध नहीं सकता। अब बचा पुराना बंधन, जिसे प्रारब्ध कहते हैं। जो भक्त उपासक है, शास्त्र प्रमाणित कर्म करता है, भगवत अर्पित कर्म करता है और करते हुए भी करता नहीं है, उसे यह अनुभव हो रहा है कि प्रभु मेरे को प्रेरित करके ऐसे सत् कार्यों में लगाया है, और वो फल की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि समस्त फलों के फल प्रभु हैं। समस्त कर्म उनको समर्पित करके उनकी दासता, उनकी समीपता, उनकी कृपा को वो चाहता है। अब जो ही भगवत मार्ग में उपासक कदम रखता है तो उसकी बुद्धि में विवेक का जागरण होता है। कोई परिस्थिति दुखद या सुखद नहीं होती, क्योंकि परिस्थिति बाहर होती है, और उस परिस्थिति में अंदर से हम अपनापन करके तदात्म होते हैं। तो जो अनुकूल लगती है उसमें सुख लगता है, और जो प्रतिकूल लगती है उसमें दुख लगता है। परिस्थिति अनुकूल प्रतिकूल नहीं है, अंदर का जो भाव है आपका वही प्रतिकूल अनुकूल है। बहुत जोर की वर्षा हुई, किसान नाच पड़ा और कुम्हार रोने लगा। बोलो वर्षा का क्या दोष? एक को बड़ा अनुकूल पड़ा, खेती लहलहाएगी, दूसरे को भारी प्रतिकूलता हुई, सब मिट्टी के पात्र पानी लगते ही जो कच्चे थे सब बेकार हो गए। कोई भी परिस्थिति एक जैसी सबके लिए नहीं है। जैसा हम उसमें तदात्म करते हैं वैसी ही परिस्थिति हमें अनुभव में आने लगती है। प्रारब्ध अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति दे सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता। क्रियमाण कर्म बंधन से कैसे ना बंधे, ये चतुरता सत्संग से प्राप्त होती है। नया कर्म बंधने नहीं देगा, पर वो भगवत प्राप्ति नहीं कराएगा। विवेक से वो प्रारब्ध के प्रहार से बचता है उपासक। अगर बहुत अनुकूल परिस्थिति आई तो चराचर की सेवा में उतार देता है, उसे भोगता नहीं है। खूब ऐश्वर्य धन मान बड़ाई सब घेर लिया कि अनुकूलता, उस अनुकूलता को भगवत सेवा में, समाज सेवा में, जीव सेवा में, सबको भगवत स्वरूप मानकर अनुकूलता को भोग वो नहीं करता। प्रतिकूल परिस्थिति आई, समाज निंदा, स्नेही जनों का विरोधी भाव, शरीर बड़े भयानक रोग से ग्रसित, अब वो प्रसन्न मुद्रा में उस महान ताप को सह करके आगे बढ़ता है। हाँ, प्रभु के द्वारा कोई किया हुआ मंगल विधान है। मुझे यहां तो रहना ही नहीं तो किसी की दुश्मनी से मेरा क्या, जब मुझे यहां रहना ही नहीं तो इतनी भारी प्रतिकूलता मेरा क्या बिगाड़ लेगी। मुझे तो प्रियाजू के पास जाना है। हाँ, शरीर तो छूटना ही है, किसी एक तिथि एक समय में छूटेगा, वो छूटेगा। शरीर रोगी है तो क्या, वो कष्ट को सहन करता है विवेक के द्वारा, और वही सहनशीलता उसके लिए महान तप बन जाती है, और वही तप अंतःकरण को पवित्र कर देता है, और पवित्र अंतःकरण में ही उपासक देख पाता है भगवत प्रतिबिंब को, आत्म स्वरूप के प्रतिबिंब को। फिर बिंब और प्रतिबिंब दोनों का भाव खत्म हो जाता है, बाहर भीतर एक ही परम तत्व झलकता है। भगवत मार्ग में उपासक को यह समझना होगा कि तुम्हारे किसी कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि भगवत प्राप्ति आत्मस्वरूप का बोध या प्रभु के चरणों में प्रेम, ये किसी साधन की उपज नहीं है। हम कोई क्रिया किए उसके फलस्वरूप भगवत प्रेम हुआ, ऐसा नहीं। क्रिया बंधन के कारण हम नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हमें ऐसी क्रियाएं करनी जो हमें बांधे ना, जो पहले वर्णन किया। अब आपको क्रियाएं बांध नहीं रही,
आपकी आसक्ति, आपकी ममता, आपकी अहमता वो निर्मल हो रही है। उसी निर्मलता में अपने स्वरूप का बोध होता है, वो है, उसी का बोध हुआ। तुम्हारी इन पवित्र क्रियाओं से वो उपजा हो ऐसा नहीं है, वो बना हो ऐसा नहीं है, वो है, उसी का बोध हो गया। इसीलिए वो किसी साधन से नहीं हुआ। जो असाधन से मलिनता थी, साधन से वो मलिनता मिटी, तो अपने आप से अपने स्वरूप का बोध हो गया। और अपनी आत्मा प्रभु है, प्रियालाल है, वो यही है, घोर पापी के भी हृदय में। लेकिन जहां ये अंधकार विद्या का नाश हुआ तो जो है उसे बोध हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ये कोई साधना की उपज नहीं है, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। प्रभु के चरणारविंद की प्रेममयी उपासना बहुत ही निर्भय मार्ग है, बहुत ही निर्भय मार्ग। जो श्री प्रियालाल की इस प्रेम प्राप्ति के लिए हृदय में चाह करके निकल पड़ता है, किससे? भोग सामग्री से, भोग संबंधियों से, देहाभिमान से, कर्तृत्वाभिमान से, भोक्तत्व भाव से निकल पड़ता है प्रभु की खोज के लिए। अगर आप कर्तृत्वाभिमान, भोक्तत्व भाव, स्नेह संबंधी, भोग संग्रह, तो अभी आप प्रभु की खोज में नहीं निकले। बहुत ध्यान से सुनना, जो प्रभु की खोज में निकल आता है उसे एक लालसा प्राप्त हुई। उस लालसा में इतनी बड़ी सामर्थ्य है जिसे लगन कहते हैं। अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, पर निकल आवे तो ये सत्संग, ये भजन साधन, इसी को पकड़ के हम निकलते हैं इनसे। जो अहमता ममता है, जो भोग संग्रह की प्रवृत्ति और रिश्ते नाते हैं, इसी सत्संग के वचनों को पकड़ के हम निकलते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। अगर आप इन वचनों की अवहेलना कर देंगे तो कहीं भी रहो, आप अभी खोज में नहीं निकले हो, अभी आप उसी भोग में लगे हुए हो। इस राह में चलने वाले उपासक की भारी इंद्रिय सुख सामग्री फेंक करके रोका जाता है, या बड़ा दुख देख करके रोका जाता है। पर जो खोज में निकला है वो ना फंसता है ना घबराता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस प्रभु की प्राप्ति रूप परम लाभ के लिए वो चला है, तो इस मार्ग में चलने वाले को ऐसी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, उसे ऐसा लाभ प्राप्त होता है, मन्यते नाधिकम ततः, उससे अधिक कोई लाभ नहीं है। इसलिए बड़ी से बड़ी सुख सामग्री को रौंदता हुआ आगे बढ़ता है। रौंदते हुए बढ़ने का मतलब उसे फुटपाथ में फेंक देना नहीं, उसमें आसक्ति नहीं करना, अंदर से उसमें राग नहीं करना, ये मेरी वस्तु है ऐसा राग नहीं करना। नहीं तो महाभागवतों की गणना में महाराज अम्बरीश आते हैं, महल में रहते और राज वैभव से संपन्न है, पर भक्ति में इतनी भी कमी नहीं है। क्यों? प्रभु के चरणों के सिवा उन्हें कोई लाभ ही नजर नहीं है। मैं एक चक्रवर्ती सम्राट हूं ऐसा अहम नहीं है। वो भगवत दासों की दासता में मगन है, प्रभु के चरणारविंद के चिंतन में मगन है,
ना उन्हें रानी से आसक्ति है, ना महल से आसक्ति है, ना राज्य वैभव का अहम है। वो भगवत दासत्व से युक्त है। सावई मन कृष्ण पदार विंदयो, मन तन्मय हो रहा है प्रभु के चिंतन में। यह है असली त्याग, कहीं किंचन मात्र राग नहीं। अगर गुफा का सेवन है और एक कमंडल में भी राग है तो वो रागी है, और महल में रहते हैं, प्रभु के सिवा कहीं उनकी आसक्ति नहीं है, वो त्यागी हैं। पर उनका त्याग दिखता है, जो गुफा में उनका त्याग नहीं दिखता, पर भगवान दोनों के हृदय की स्थिति को जानते हैं। तो भारी से भारी इंद्रिय सुख प्राप्त होने का अवसर उपासक के जीवन में आता है, आएगा। आप सावधान रहिए। क्या? लाभम मन्यते नाधिकम ततः। ये जो आप नाम जप कर रहे हैं, आप धाम वास कर रहे हैं, धाम का आश्रय लिए हैं, सत्संग सुन रहे हैं, आपकी सबसे कीमती वस्तु जो समय है उसका महान सदुपयोग हो रहा है। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। जिसने इस लाभ को स्वीकार किया वो कभी इंद्रियजन्य सुखों को लाभ मानकर भोक्ता नहीं बनेगा। बड़े से बड़े सुख को ठुकरा कर रौंद कर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि उसको परम लाभ मिला। महत्व बुद्धि। हमारा कैसा मंगलमय समय प्रभु की कृपा से प्रभुमय होकर व्यतीत हो रहा है। इससे बड़ा और क्या लाभ हो सकता है? दूसरा, बड़े से बड़ी विपत्ति संकट सब घेर लिया कि ऐसा होता है। प्रत्येक पवित्र भाव से भगवत मार्ग में चलने वाले उपासक के जीवन में आता है। एक बार ऐसी झकझोर भरी आंधी आती है विपरीतता की, उपासक टूटने लगता है। कौन? जो प्रभु की खोज में नहीं निकला, जिसने साध्य माना विषय और साधन माना उपासना। उपास्य देव की उपासना को साधन माना और साध्य माना अनुकूलता और भोगों को, वो उपासक टूटने लगता है। लेकिन जो भगवत मार्ग की एक एक वृत्ति को भगवत प्रसन्नता के लिए व्यतीत करता है, वो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। वो बड़े से बड़े भारी दुख में भी विचलित नहीं होता। ये बात, बड़े से बड़े दुख घेर लिए आके वो विचलित नहीं होता। हमें इस बात पर विचार करना होगा। जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो ये दो बातें आती हैं। जो सुख पा करके इस मार्ग में रमण करने लगता है और दुख से घबरा करके इस मार्ग को आगे बढ़ना बंद कर देता है, वो वास्तविक पहले से ही प्रभु के लिए नहीं चला था। नहीं चला था, ये शास्त्र है। अगर रमणीयता देखकर सुख भोगने में अपना समय लगा दिया तो रुक गया, भयावह देख करके कदम पीछे कर लिया, घबरा गया, तो ये दोनों भगवत मार्ग के पथिक जरूर दिखाई दे रहे थे, लेकिन थे नहीं। वो भगवत मार्ग के पथिक नहीं कहे जाते। सांसारिक दुखों से बचने के लिए और सांसारिक खोज के लिए वो निकले थे। ध्यान दीजिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए और सांसारिक अनुकूलता, सांसारिक सुख पाने के लिए निकले थे। जो सुखों में रमण करने लगते हैं, राह की मनोहर वाटिकाओं में मनोरंजन करने लगते हैं, या भयानक दुख, विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा आदि, तिरस्कार आदि वो ना सहन कर पा करके इस मार्ग से हट जाते हैं, वो वास्तविक मार्ग के पथिक थे ही नहीं। वो सांसारिक दुखों से बचने के लिए और सांसारिक अनुकूलता, सुखों को भोगने के लिए इस वेश को या इस मार्ग को उन्होंने चयन किया था। इसीलिए जहां रमणीयता आई तो उसमें लिपट गए, आसक्त हो गए, और जहां विपत्ति, प्रतिकूलता आई, भाग खड़े हुए। जरा सी प्रतिकूलता में परमार्थ, क्या जाने परमार्थ को। जिनको प्रभु की लगन लग जाती है, प्रभु के लिए
मतवाले हो जाते हैं, उन्हें कोई भी ना लुभायमान कर सकता है और ना उनको कोई डिगा सकता है। स्तब्धो भवति, शांत हो जाता है। कैसी शांति? चाहे जितने ईंटें फेंको और उसमें तरंग नहीं उठने वाली। यदि ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति। स्तब्ध मन शांत। चाहे जितनी अनुकूलता दे दो, हलचल नहीं होगी हृदय में, और चाहे जितनी प्रतिकूलता दे दो, हलचल नहीं होगी। उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पागल की भांति इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पागल आदमी अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता, ओ जिस धुन में चलता है चला जा रहा है। आप रुपया फेंक दो, खाने की सामग्री कुछ नहीं, वो जिस चिंतन में लगा उसी में, उसमें एक नशा बनता है, एक उन्मादकारी नशा, जो त्रिभुवन में किसी भी नशे में नशा नहीं है। ये जो नाम जापक है, लीला गायन करने वाले उपासक हैं, ये असाधन न करें तो ये नशा चढ़ने लगेगा। ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी में कोई मशीन रख दी गई हो और वो आठों पैर घूम रही हो। मंत्र रूप नाच रहा है दिमाग में, कुछ करना नहीं होता। जब आगे चलकर शब्दों से उसका कैसे वर्णन करें, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है नाम उसी में। कभी रूप चल रहा है, कभी कोई लीला चल रही। स्तब्धो भवति मत्तो भवति आत्मारामो भवति। ये कोई ऐसा नहीं कि लिख दिया गया, अक्षरशः जो लिखा है वही स्थिति आती है। अगर ये स्थितियां नहीं है तो आप असाधन में हैं, भले किसी भेष में हो, किसी देश में हो। असाधन है इसलिए आपके अंदर नशा नहीं चढ़ रहा। नहीं, घूर्णित नेत्र उपासकों के होते हैं, अद्भुत मस्ती। वो प्रभु के नाम रूप के नशे में चूर हुआ, बस केवल प्रभु की चर्चा सुनता है, प्रभु की चर्चा करता है, प्रभु के चिंतन में रहता है। ना तो बाहरी बात करता है, ना बाहरी बात का उसे होश रहता है। बस अब तो मनमानी जीवन हो गया। पहले मनमानी जीवन विषयों में था, अब मनमानी जीवन प्रभु में हो गया। फिरत अपने मदमातो कुटुंब देहते जाय छूट सब ही विधि ना। तो अब तो जिधर जैसे भी मन की वृत्ति जाती है भगवदाकार वृत्ति है, वो विषयाकार वृत्ति नहीं, जैसे मनमानी विषय में नहीं। अब मन मान गया है प्रीतम में, तो प्रीतम की रूप, प्रीतम की गुण, प्रीतम की लीला माधुरी, अब इसका और नशा चढ़ा। तो बोले श्रवण सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन बिलज्जो बिचरे दसंग एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः हसत्यथो रोदिति रौति गायत त्युन्मादवन नृत्यति लोक बाह्या। आहा, अब वो प्रभु के जगन मंगलकारी नामों का जोर जोर से उच्चारण करता है। तब जैसे गैस बनती ना तो डकार निकलती, ऐसे ही अनुराग की ऐसी उफान जोर से, हरि राधा जोर से, स्वाभाविक जोर जोर से भगवान नामों का वो कीर्तन करता है। अगर कहीं भगवत नाम कोई उच्चारण कर दे सामने राधा, तो उसके चरण रज लेने के लिए दौड़ता है। हाँ,
कितना भाग्यशाली, प्यारी जी का नाम लिया। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बल है। स्वयं निरंतर जप रहा है, लेकिन दूसरा कोई एक दो बार राधा बोला तो इतना महान उसका भाव है, उसके चरण छूने की भावना, उसकी चरण रज लेने की भावना। देखो सही मार्ग का क्या स्वरूप है। अपने अगर वो राधा राधा करके रो भी रहा है तो हम श्रद्धा कर नाटक कर रहा है। कैसे भी भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दशहु। नाम उच्चारण किया मेरे प्रीतम का। देखो गोस्वामी जी राम नाम से प्रेम करते हैं तो क्या कह रहे हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे हो निक्षत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की जाम। आह कैसा महान भाव, अपने आराध्य देव के नाम का कैसा प्रियत्व हृदय में प्रकाशित हुआ कि अगर वो एक बार भगवान नाम उच्चारण किया तो गोस्वामी जी कह रहे इतना महान पवित्र हो गया कि उसके तलवे हमारा पूरा शरीर। वो लाज छोड़कर प्रभु के चरित्र गाता है। ये जो अपनी वाणी जी है ये सब महारस महाश्रृंगार रस माधुर्य रस से भरी हुई उच्च स्वर से पद गाते हुए चल रहा है। कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह ही नहीं, अंदर ही अंदर मस्त होकर के गा। मंजुल कल कुंज देश राधा हरि विशद वेश, राका नभ कुमुद बंद शरद जामिनी, सांवल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक संग। अब लड़खड़ा गया, बिहरत मिली एक संग, सांवल दुति कनक अंग। अब सामने आ गए, सांवल दुति कनक अंग बिहरत मिली एक। अब डूब गया। ऐसी माधुरी मूर्ति आई, अभी गा रहा था, अब नाचना शुरू हो गया। कोई उसको दिखाई नहीं दे रहा बाहर वाले को, वो मार्ग में ही नाच रहा है मस्ती। सावल दुति कनक अंग, एकदम करुणा भाव दे, मुझे जैसे अधम पर कितनी प्रिय। अब चिल्ला चिल्ला के रोना प्रारंभ कर दिया। क्षण क्षण में उसकी दशा बदलने लगती है। जो एवं व्रता स्वप्रिय नाम कीर्त्या, जिसने ये व्रत धारण किया, जिसको ये व्रत रहने का स्वभाव बन गया है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, अपने प्राण प्यारे प्रभु के नाम रूप गुण कीर्तन करने का जिसने व्रत ले लिया है। जैसे आचार्य चरण महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो कहते हैं, रसना कटो जो अन रटो। यह है व्रत हमारा। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। अब जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः, अब उसका हृदय द्रवित होना प्रारंभ हुआ। आंखों से आंसू बह रहे, रोमांच हो रहा है, खिलखिला करके ठहाका मार के हंसता है, कभी चिल्ला के रोता है, कभी चीख चीख के नाम उच्चारण कर रहा है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है, कभी नाच नाच के अपने प्रीतम को रिझाता है, कभी स्तब्ध एकदम शांत मानो समाधि भाव को प्राप्त हो गया हो, शांत बैठा। यज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। जो इस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, जो अभी वर्णन हुआ कि जो प्रभु का प्रेमी भक्त है, उपासक है, जो प्रभु के प्रेम की खोज के लिए निकला है, वो बड़े से बड़े सुख में लुभावित, हर्षित, रागात्मक वृत्ति नहीं धारण करेगा। बड़े से बड़े दुख में भयावह, घबराहट, शोकित, ये वृत्ति नहीं आने देगा। अगर आता है तो अभी भगवत खोज तुम्हारी प्रारंभ नहीं हुई है। जिनको प्रभु की मिलन की लगन लग जाती है, विषय सुख की क्या बात, ब्रह्मा के पद को भी वो कड़ुआ समझते हैं। जो प्रभु के मार्ग के पथिक हैं, उनकी दृष्टि एक ही बात में रहती है, मेरा चिंतन सदा बढ़ता रहे और कभी छूटे ना।
कल एक उपासक कह रहे थे, एक 100 वर्ष के उपासक की बात, कि वो रो के कह रहे थे कि हम तो ये नहीं चाहते, क्योंकि हम योग्य ही नहीं समझते अपने को कि मैं श्री जी की सेवा में पहुंचूं, पर एक लालसा है कि मुझे एक जन्म और मिले और बचपन से मैं राधा नाम पूरे जीवन भर केवल राधा ही राधा बोलूं, बस इतनी लालसा है। रात दिन भजन में लगे हैं। कैसी मांग है, कैसी मांग है। मैं कहां इस लायक हूं कि निकुंज में जाकर श्री जी के साथ खेलूं, पर एक लालसा है कि ये जीवन मेरा जो नहीं कर पाया, वो लालसा कि बचपन से लेके पूरे जीवन भर केवल राधा राधा बोलूं, बस केवल राधा राधा। ये क्या है? ये उनका जीवन बोल रहा है, राधा प्रेम बोल रहा है। देखो कैसी दैन्यता और कैसी मांग। प्रभु के मार्ग में जो चलने वाला उपासक है, उसकी एक ही दृष्टि रहती है, क्या? चिंतन न छूटने पावे, प्रभु का चिंतन न छूटने पावे। पकड़ो इस बात को। हमें मोक्ष की क्या परवाह, हमारा अभी राधा राधा चिंतन चल रहा है, अभी प्राण निकल जाए या कल निकल जाए या परसों निकल जाए, क्योंकि हमारी दृष्टि चिंतन में है। हम हर समय चिंतन में, जिसका चिंतन होता है वहीं पहुंचा जाता है, वही गति होती है, अंतःमति सुगति। हमारा वर्तमान का चिंतन प्रिया प्रीतम में ही है। भगवत मार्ग का पथिक कभी किसी दंड से भयभीत नहीं होता। और आपने ये शास्त्र नियम उल्लंघन किया, आपने शास्त्र, अब आपको नरक भोगना पड़ेगा। मुस्कुरा के राजी, हाँ राधा राधा नाम चलता रहे और मानस पटल पर राधा रूप झलकता रहे, जहां मन आवे वहां भेज देना, हमें कोई परवाह नहीं। नरक की यंत्रणा की भी कोई त्रास नहीं होती उनके हृदय में, भय नहीं होता। वो ऐसे आनंद को प्राप्त हो जाता है कि नर्क स्वर्ग अपवर्ग सब उसे एक लाइन में नजर आते हैं। ये स्थिति होती है। मोक्ष, स्वर्ग, नर्क सब एक लाइन में नजर आते हैं। नर्क स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जा राखोता रहो माने सुख राशि है। प्रभु के मार्ग में चलने वाले एक उपासक की दुनिया एकदम अलग होती है, उसकी दृष्टि अलग होती है, उसकी सृष्टि अलग होती है। उसके लिए दुनिया का रूप बदल जाता है। वो जिधर देखता है अपने प्रीतम का विधान देखता है, जिधर देखता है अपने प्रीतम को देखता है। अब इस स्थिति की प्राप्ति के लिए तस्याः साधनानि गायन्त्याचार्याः, इस खोज की, इस स्थिति की प्राप्ति के लिए, जिस स्थिति में यल्लब्ध्वा चा परम लाभम, जो परम लाभ है, जिसमें कहीं कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस परम लाभ के प्राप्त होने पर कोई भी भयावह, कोई भी दुखद घटना उसे भय या दुख नहीं प्रदान कर सकती, उसके लिए साधन बता रहे कि आपको ऐसे चलना पड़ेगा। ऐसे चलोगे तो ये वस्तु जो है वो जागृत हो जाएगी। क्या? तत्व विषय त्यागात संगत त्यागाच। उसके लिए तुम्हें नियम पूर्वक विषय भोगों में सुख की वृत्ति का त्याग करना पड़ेगा। बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा। पानी, भोजन, वस्त्र, वास, जो प्रभु ने व्यवस्था की शास्त्र सम्मत, उपासना सम्मत, वो विषय तो स्वीकार करने हैं, और जो विषय निषेध है उनको भूल कर भी नहीं करना। नहीं, ये स्थिति नहीं आएगी। इसीलिए 50 वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, वो केवल अहंकार और पुष्ट हो जाता है कि हमें इतने वर्ष हो गए साधना करते हुए, लेकिन साधना का रंग नहीं आता। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये सावधानी नहीं है। जीव के मन में स्वाभाविक प्रेम का स्रोत है, कहीं प्रेम को लेने नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम स्वरूप प्रभु का अंश है। जो प्रेम के खिलौना दो खेलत हैं, प्रेम खेल हमारे प्रियालाल, ये उन्हीं का अंश है। इसलिए इसमें प्रेम स्रोत है।
ये चिदानंदमय है, परंतु विषयों के प्रति शरीर भाव से प्रेम का प्रवाह हो गया है। हमारे प्रेम का प्रवाह किधर हो गया? विषयों के प्रति, संसार के प्रति। अब ये प्रेम प्रवाह दूषित हो गया, वही महान दुख प्रदान करने वाला काम बन गया। ध्यान दीजिए, जिस काम के लिए सब परेशान हैं, सब परेशान हैं, यहां से लेके ब्रह्मलोक तक सबकी धज्जियां उड़ाए है। कौन है ये? उसी चिदानंद अंश का प्रेम स्रोत है जो अविद्या के कारण विषयों की तरफ प्रवाहित हो गया है। ये दुख उत्पन्न करने वाला काम रूप धारण कर लेता है। जहां ये काम रूप हुआ, तहां स्वरूप ढक गया, विवेक ढक गया। ये वही प्रेम है जो प्रभु की तरफ लगने पर महान पवित्र प्रेम कहा जाता है। अब दोनों का विभाजन हो गया, एक अंधकारमयी रात्रि हो गई, एक प्रकाशमय दिन है। वही बहुत अच्छा लगता है जब सिद्धांत से बात होती है। काम की वृत्ति और प्रेम की वृत्ति में बड़ा अंतर बताया गया है। एक नारकी यंत्रणा की तरफ ले जाती है और एक महान परमानंद सुख में निमग्न करती है। लेकिन जो धारा है दोनों की वो एक ही है। वो जब प्रभु की तरफ मुड़ी तो प्रेम हो गया, और जब वो शरीर और भोगों की तरफ मुड़ी तो काम हो गया। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी साधना से प्रेम की उपज नहीं होती, उसकी धारा मोड़नी है। जो माता में, पिता में, भाई में, बंधु में, मकान में, संपत्ति में, इंद्रिय के भोग सुखों में हमारी जो धारा मलिन हो गई, बस उसी सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध, ये हो गया प्रेम। दिव्य प्रेम विषय के सन्मुख हो गया तो काम बन गया, मोह बन गया, राग बन गया। देखिए, जब प्रभु की तरफ मोड़ हुआ तो निष्काम हो गया, वैराग्य हो गया, प्रेम हो गया। कहीं कुछ लेने नहीं जाना। इसीलिए शुरुआत हुई थी कि प्रेम या आत्मबोध, भगवत प्राप्ति, ये किसी साधना से नहीं होती, क्योंकि वो धारा आपके पास है, जो है उसी की अनुभूति हो ली। बहुत सुंदर। अब उस जो हमारी स्नेह की धारा इधर मुड़ गई, उसको पलटना है। कैसे पलटे? तो बोले पहली, सबसे पहली बात है, इसके पलटने के लिए सहयोग की जरूरत है। आप शक्तिहीन हो गए हैं, यद्यपि आप में सामर्थ्य है, पर आप अपनी सामर्थ्य को भूल चुके हैं शरीर भाव के कारण। शरीर भाव होने के कारण विषयों में आपकी आध्यात्मिक शक्ति सब क्षीण हो गई है। जन्म जन्मांतरों से, भले वो आप नया शरीर धारण कियो, लेकिन अंदर जो सामग्री है वो पुरानी ही है, वही लेके बार बार जन्मा और मरण होता है। अब हमें चाहिए किसी समर्थ संत महापुरुष का सानिध्य। ये केवल हम सुन लिए, समझ लिए, इतने से नहीं होगा। अब हमें धारण करने के लिए शक्ति चाहिए। बोले वो कहां से मिलेगी? बोले प्रभु के प्रेम में मत वाले जो संत हैं उनकी प्राप्ति से ये बात होगी। जो धारा आपकी गई उसे मोड़ना, आपसे ही मुड़वाएंगे, पर सामर्थ्य उनकी होगी, संकल्प शक्ति उनकी होगी, वचन शक्ति उनकी होगी, साहस उनका होगा। इसीलिए संत संग की महिमा शास्त्रों में गाई गई है। प्रभु ने सब साधनों को गौड़ करके संत संग की महिमा अपने श्रीमुख से वर्णन की। व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधित सत्संगः सर्वसंगोपहो हिमाम। बोले मुझे जैसे सत्संग अधीन कर लेता है संत संग, वैसा और ये व्रत नियम साधन तीर्थयाटन वेदों का स्वाध्याय यज्ञ तपस्या आदि के द्वारा मैं नहीं ऐसे जाना जा सकता।
क्यों? क्योंकि इनमें कर्तृत्वाभिमान रहता है। मैं व्रतधारी, मैं तपस्वी, मैं तीर्थ, पूरे भारत की परिक्रमा किए हुई हूं, ऐसा वैसा। लेकिन संत संग से जब परिवर्तन होगा तो प्रारंभ यहीं से होता है। मुझ अधम में कहा ऐसी सामर्थ्य थी, वो तो गुरुदेव भगवान ने कृपा कर दी, संत भगवान ने कृपा कर दी, अहेतु की कृपा कर दी, तो ये सब बात बन। अहम का तुरंत लय एक ही जगह जहां इसका नाश होता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई। बहुत ध्यान से सुनना। जो प्रभु के प्रेमी जन है, उनके संग का क्षण भर का भी प्रभाव बहुत अधिक लाभदायक कहा गया है। सभी शास्त्रों में अनुभवी महापुरुषों ने और स्वयं भगवान ने संत संग की महिमा स्वयं श्रीमुख से गाई है। यथार्थ में ऐसा ही है। संत संग के बिना प्रभु को जाना नहीं जा सकता, प्रभु को जाने बिना प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। बिनु जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जीव का उद्धार सहज में हो जाता है जब संत संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइप सत्संगा और बिना ही प्रयास होई भव भंगा। सहज में संसार समुद्र से पार हो जाया जाता है। सबसे पहले उपासक को चाहिए कि किसी संत में विशेष श्रद्धा कर ले। विशेष श्रद्धा तो करके ही संत संग होता है, पर विशेष श्रद्धा की प्राण भले निकल सकते, इनकी आज्ञा नहीं टाल सकते। इतनी हम में सामर्थ्य नहीं कि इनकी हम आज्ञा उल्लंघन कर ले। बस ये खास श्रद्धा कही जाती है, और ये श्रद्धा किसी किसी में होती है, सब में नहीं होती। सब इसको धारण नहीं कर पाते, इसीलिए शब्द आ गया कि सब में नहीं होती। बकाया सब कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जन्म ही हुआ है मनुष्य शरीर में भगवत प्राप्ति के लिए, तो हमें पूरी सामग्री दी गई है। ये सच्ची श्रद्धा के बिना संत संग प्राप्त होने पर भी खास लाभ नहीं मिलता। ध्यान से सुनते रहना। सत्संग में दो बातें खास ध्यान देने की हैं। संत संग में बिल्कुल निरपेक्ष होकर ही बोल रहे हैं महापुरुष। जिनका संग हम करने जा रहे हैं वो संत सच्चे संत हैं, पहली बात। संत संग करने जो जा रहा है उसके लिए एक ही खास बात है, विशेष श्रद्धा, आज्ञा उल्लंघन नहीं होगा। लेकिन जिनका हम संग करने जा रहे हैं, ये निरपेक्ष महापुरुष इसीलिए कहा कि दोनों की बात कर रहे हैं, संत संग करने जाने वाले की और जहां संत संग हो रहा उस संत की। पहली बात देखनी है कि जिनका हम संग करने जा रहे हैं वो सच्चे भगवान के भक्त हैं कि नहीं, उनका प्रभु के प्रति तदात्म भाव है कि नहीं। दूसरी, आचरण में लाने के लिए, प्रभु की बात समझाने के लिए निष्कपट भाव से, कपट भाव क्या होता है, ये हमसे रीझे, हमें प्रणाम करें, रुपया दे, पैसा दे, आदि आदि आदि। निष्कपट भाव क्या होता है, इनका कल्याण हो जाए, इनका मंगल हो जाए, ये दुखों से निवृत्त होकर भगवत स्वरूप में स्थित हो जाए। श्रद्धा पूर्वक, विशेष श्रद्धा के साथ ऐसे संत का संग करना चाहिए। अगर संत में इन बात का अभाव है और आप में विशेष श्रद्धा का अभाव है तो सत्संग हुआ ही नहीं। वो 20-20 वर्ष से लगे, क्या आप में कमी विशेष श्रद्धा की? अगर आप में वो बात, तो सामने वो बात नहीं है जो बात सुनने से, समझने से हमारी बात बननी है। उपदेशक, गुरु या संत, ये बनने में देर नहीं लगती।
बनने में क्या लगता, लेकिन स्थिति धारण करने में ये कठिन बात है। तो पहचान बता रहे हैं, ऐसे लक्षण हो तो बिना किसी विचार के उन संत की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे। ये भगवत वचन है। कृपालुरकृत द्रोहस तितिक्षु सर्वदेहिनाम सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः कामैरहत धीर दान्तो मृदु सुचिर किंचनः अनीहो मित भुक्सान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः अप्रमत्तो गभीरात्मा धृतिमंजीत षड्गुणः अमानी मानदः कल्पो मैत्रः कारुणिकः कवि। सब पर दया करने का उसका स्वभाव होना चाहिए। कभी किसी से द्वेष दुश्मनी उसके द्वारा हो ही नहीं सकती। सुख दुख में समान भाव उसका रहता है। वो सदैव सत्य व्रत को धारण करता है। उसका चित्त शुद्ध होता है। वो समदर्शी होता है। बिना किसी स्वार्थ के सबका उपकार करने की भावना रखता है। जिसकी बुद्धि को कामना छू ही नहीं गई है, जो जितेंद्री है, जिसका हृदय बहुत कोमल द्रवित रहता है, जो बाहर और भीतर दोनों से पवित्र रहता है, जिसका जीवन संपूर्णतया अर्पण होकर अकिंचन हो गया है, जो किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता, शरीर पोषण के लिए यथालाभ मिताहार करता है, जैसा मिल जाए वो मिताहार करता है, शांत चित्त रहता है, मुझ प्रभु में परमात्मा में उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। एकमात्र मेरी शरणागत को ही वो सर्वश्रेष्ठ समझता है। नित्य निरंतर मेरे में मन लगाए रहता है। मेरी उपासना में कभी भी प्रमाद नहीं करता है। वो सदैव महान गंभीर हृदय में हो प्रभु का चिंतन करता रहता है। बड़ी से बड़ी विपत्ति रोग में कभी वो विचलित नहीं दिखाई देता। उसका धैर्य नहीं टूटता। जो भूख प्यास सुख दुख जन्म मृत्यु इनको समान समझता है। प्राण बुद्धि और देह के गुणों को जिसने जीत लिया है, जो प्राण जीत है, जो बुद्धि को जीत लिया है, जो देह के गुणों के धर्मों से ऊपर उठ चुका है, जो स्वयं कभी मान नहीं चाहता और दूसरों को मान देता रहता है, जो बहुत ही चतुरता पूर्वक सबसे मित्रता का व्यवहार करता है। यहां चतुरता आगे लगाई गई कि फंसना नहीं, मित्रता करनी पर ममता कहीं नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। करुणा करो पर अहंकार नहीं कि मैं करुणा करने वाला हूं। मैत्री करो लेकिन ममता नहीं किसी से। यही है चतुरता उपासक की। ऐसे परमात्म तत्व का ज्ञाता संत कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। ऐसे गुरुदेव ऐसे संत का संग अवश्य अवश्य लाभ होता है, परंतु लाभ उसी को होता है जो अपने हृदय को खाली करके ऐसे संत को समर्पित कर देता है। सब डिलीट। देखो कई बार सत्संग में कह चुके हैं कि ये तुम्हारे मित्र बने हुए जो मन बुद्धि हैं यही तुम्हें फंसाते रहे। गुरु बनाने का भाव ये होता है कि ये मन बुद्धि हम आपको समर्पित करते हैं। अब जैसी आज्ञा करोगे वैसा चलेंगे ये। अगर ये आपके कथनानुसार नहीं चलेंगे तो इनको अपना हम मित्र नहीं मानेंगे। इनके अनुसार नहीं चलेंगे, हम आपके अनुसार चलेंगे। यहां उल्टा होता है। हमारे मन बुद्धि के अनुकूल गुरु जी की बात पड़ी तो जय गुरुदेव, और अगर प्रतिकूल पड़ी तो गुरुदेव को जानते भी नहीं कि कौन गुरुदेव है। प्रणाम नमस्कार, देखना सुनना, आज्ञा नियमावली सब उल्लंघन। ये चले ही नहीं थे परमार्थ में। ये तो केवल अनुकूलता की खोज में बाबा जी बने थे। अनुकूलता की खोज में भगवत मार्ग को समझ रहे थे। संत संग की प्रबल इच्छा
हृदय को खाली करके उनको समर्पित करना और तदानुकूल आचरण करना, उनके अनुकूल आचरण करना। देखो, वर्षा का जल वहीं जाता है जहां ढलान होती है। जो हृदय खाली होता है, संत उपदेश वही रंग लाते हैं, और जो भरे होते हैं अहंकार से, वो ढलक जाते, काम में नहीं आ पाते। और दूसरी बात, जब वर्षा होती तो किसान अच्छी खेती के लिए मेड़ बांधता है कि वर्षा का जल टिके। ऐसे ही हमें अपने हृदय की मेड़ बांधनी कि केवल गुरुदेव के वचन हमारे हृदय में, हमारी खेती लहलाएगी इनके वचन से। अन्य वचन जो गए तो मेड़ में छेद कर देंगे, वो वचन टिक नहीं पाएंगे गुरुदेव के निकल। वो तो ऐसा, अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि वो कह रहा है ऐसा नहीं होता है। अब वो अपने हिसाब से शास्त्रों की तोड़ मरोड़ करके बात, जिसमें विषय भोग भी होता रहे, विषय सेवन भी होता रहे, और वो तुम्हें ढांढस बंधाएगा कि ऐसे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं होता। मेड़ भी बनानी उस किसान को कि वर्षा का जल रुके, तो इसीलिए संग त्यागाच, विषय त्यागाच, ये मेड़ है जिसमें कृपा रूपी जो अमृत वचन की वर्षा हुई वो टिकेंगे तुम्हारे हृदय में। जो सत्संगी भाव रहित है, काम क्रोधादि विकारों से युक्त है, संत वचन पर पूर्ण विश्वास नहीं है, ऐसे चाहे जितने महान पुरुष को गुरु बना ले, उनके हृदय का परिवर्तन नहीं होगा। गुरुदेव अपनी शक्ति से संकल्प करके संचार भी करना चाहे तो गुरुदेव के द्वारा प्रयोग की हुई शक्ति वहां तक जाएगी, परंतु हृदय में भाव शून्यता, विकार, विश्वास रहित होने के कारण वो पुनः वहां वापस आ जाएगी। वो बार बार शक्ति को प्रेरित करे, अध्यात्म शक्ति उसके हृदय में डालने की चेष्टा करे, पर वो बार बार शक्ति जाकर वापस आ जाएगी, निष्फल हो जाएगी। जो उपासक कई बच्चा के पेट और घट करे, बच्चा को अगर मां पीटती भी है ना तो मां की तरफ ही भागता है, क्योंकि दूसरा सहारा नहीं। मां छड़ी मार रही और मां के ही लिपट रहा है, ये दूसरा कोई सहारा नहीं, दूसरी कोई ठौर नहीं। जो गुरु में पूर्ण श्रद्धा और गुरु की सेवा प्रधान वृत्ति, उसके हृदय में गुरु कृपा स्वयं प्रवाहित होने लगती, बदलने लगता है हृदय। अगर थोड़ी चूक हुई तो उसे वो अपनी साधना मान लेता है, उसे लगता है ये मेरे में, अब वो अवहेलना करने लगता है। तो जो था भी जाकर वो वापस शांत, फिर घबराता है, तब उसको लगता है कि मेरी स्थिति क्या है, मेरी स्थिति तो ये है, तो वो कहां से प्राप्त हो रही थी? वो तो गुरु कृपा से प्राप्त हो रही थी। अगर वो भाग्यशाली है तो अपने मन बुद्धि को उनके चरणों में समर्पित करके निहाल हो जाता है, और अगर अभी दुर्भाग्य बकाया रहता है तो मन बुद्धि को समर्पित होकर आवागमन के चक्र में फंस जाता है। कभी कोई गुरु की परीक्षा या मनोरंजन के लिए उनका संग न करे। पढ़ के देख लो, इतिहास साक्षी है। भगवान के पुत्र शाम्ब ने पेट में ऐसे बांधा, और वो तो सुंदर थे ही, 9 वधू का रूप और 8-10 और 9 युवक सखियों का रूप ऐसे बना गए, और ऋषिजन बैठे थे मनोरंजन के लिए। प्रणाम किया और कहा, महर्षि ये 9 वधू है, गर्भवती है, क्या होगा इसके गर्भ से? मनोरंजन, परीक्षा। उन्होंने दृष्टि देखी, अच्छा इसे वो पैदा होगा जो तुम्हारे वंश का विनाश कर देगा। भगवान ने ये वचन काटे नहीं हैं, पूरे के पूरे। और भगवान के भी श्री चरण में जो बाण मारा, उसमें उसी की एक कील थी, वही कील थी। भगवान ने अपने को भी अपने वंश के साथ अंतर ध्यान करवा। कह रहे सदगुरु संत की परीक्षा या मनोरंजन के लिए संग है, देखते क्या होता है, कैसे बताओ हमारे हाथ में क्या है। देखो हम ये सोच के जा रहे, अगर सिद्ध संत हो गए तो बता देंगे, देखो कहां बताया, ऐसा वैसा ऐसा। तुम्हारे मन को देखने के लिए बैठे हैं,
या प्रियालाल के मन को देखने के लिए बैठे? सदगुरु की परीक्षा लायक ही तुम नहीं हो तो कैसे ले सकते हो? क्योंकि सदगुरु से बढ़कर तुम्हारी बुद्धि हो, तुम्हारी विद्या हो, तुम्हारी तपस्या हो, तब तुम ले सकते हो। विद्यार्थी सोचे कि प्रोफेसर साहब की हम परीक्षा लेंगे, क्या लेगा? वो जानते नहीं कि क्या पढ़ के प्रोफेसर हुए, तो क्या परीक्षा लेगा? हां, जो प्रोफेसर के ऊपर डिग्री में है वो चाहे तो प्रश्न कर, क्योंकि जानता है, प्रोफेसर तक तो जानता है, इसके बाद ऊपर की डिग्री भी जानता है, वो बात कर सकता है। तो सदगुरु से बढ़कर तो कोई है नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। सब कुछ सदगुरु, जो अपनी विद्या बुद्धि योग्यता और तपस्या के आधार पर गुरुदेव की परीक्षा लेना चाहता है, वो गुरुदेव की शक्तियों की छाया को भी छूने की योग्यता नहीं रखता। वो शक्ति कैसे अंदर धारण कर पाएगा? इसलिए सच्ची श्रद्धा, सच्ची जिज्ञासा उन्हीं के हृदय में होती है जो संत सदगुरुदेव में कभी दोष दृष्टि नहीं रखते, जो गुरुदेव पर उनके कार्यों की कसौटी पर देखना चाहते हैं कि कितने बड़े महापुरुष हैं, कभी नहीं देख पाएंगे, भ्रम में ही रह जाएंगे। क्योंकि महात्मा बड़ी चतुराई से अपने को छिपाते हैं। ऐसे थोड़ी कि जिनके है वो छिपाते हैं, और जहां है का आरोप करना है वहां छपाते हैं। उनको कैसे जान पाओगे? बड़े विचित्र लीला विहारी होते, दर्शन हुए संत हुए, बड़े विचित्र, ब्रह्मानंद में छके हैं, शरीर की शुद्ध नहीं, दर्शन करने जा रहे, एकदम साधारण बात। बच्चा कढ़ी बना लेते हो? पूरा परिवार आयो, हाँ हाँ महाराज। कब? थोड़ी कढ़ी पवा, दिमाग लगा रहे हैं कि संसार त्यागी बैराग, कैसे महात्मा है? दूसरा बच्चा तुम्हारे गाय है? हाँ महाराज जी, बहुत दिन से रबड़ी नहीं पाया। क्या अकेल लगाओगे? क्या बुद्धि लगाओगे? उनकी बाहरी ऐसी बालवत चेष्टाएं है तो अपनी बुद्धि की कसौटी पर कस ही ले सकते। परमानंद स्वामी जी पर एक जमींदार मिलने आज, सत्संगानंद स्वामी जी के शिष्य बक्सर, ये गंगा किनारे के बक्सर, बिहार वाला बक्सर नहीं। स्वामी जी ने कहा, स्वामी सत्संगानंद जी, बड़ा बालवत चेहरा, एकदम जैसे बालक का चेहरा, बस अचानक आवेश में हो जाते थे, अचानक ब्रह्मानंद की उपासना। पर यह है कि उनकी जिह्वा से हर समय नाम निकलता रहता था। बाहर किसी से भी कोई भी संभाषण तो पहले राम 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 ऐसे तब बात करते थे। वो जमींदार काफी सेव संतरा और अपनी पूरी जो सुरक्षा गार्ड उनके साथ, स्वामी जी को सूचना मिली कि जमींदार आ रहे हैं मिलने, तो परमानंद स्वामी से कहा कि ये बार बार आएगा, विक्षेप पहुंचाएगा, वो करवा उठा के लो जिसमें मधुकरी मांग के रखी जाती है, लाए। बोले एक रोटी रखो और तुम भी पकड़ना हम भी पकड़, दोनों लड़ेंगे, आधी हम पूरी हम, ऐसे। और वो गेट में जब घुसे तब सेवक से कहा, जब घुसे तो बताना। जो घुसे ने बोले, गुरुजी देखो आप तो सामर्थ्यशाली हो, आज आप भूखे रह जाओ, पूरी एक ही रोटी पूरी हमें पाने दो। अरे बोले, बेटा तुम तो जवान हो, भूखे रह सकते हो, मुझे आधी रोटी से क्या होगा, एक दोनों गेट इनके दर्शन के लिए, एक रोटी में तो लड़ रहे हैं यार। ये सेव पूरी गाड़ी वापस करवा दी, बैलगाड़ी से वापस। बोले गुरुजी गया, बोले बच गए बेटा। कैसे तो सर ऐसे पहचान लोगे? अगर आप 1 करोड़ की चेक लेके बाहर निकलोगे तो हर समय हाथ रखे रहोगे कि कोई इसे छू ना पावे, और अनंत महिमाशाली परमार्थ का धन जिन्होंने एकत्रित कर लिया, तुम ऐसे ही परिचय पा जाओगे। ऐसे महापुरुषों का मिलना और उन पर विशेष श्रद्धा होना, बस जिज्ञासु की इतनी ही व्यवस्था उसे उस महान तत्व का परिचय करा देती। विशेष श्रद्धा
और ऐसे महात्मा का मिलना, अगर ये दोनों संभव हो गए तो इसी जन्म में लाडली लाल की सेवा में पहुंचा जा सकता है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।